रामधारी सिंह दिनकर, कुरुक्षेत्र। सर्ग 1, 2, 3। पहला सर्ग। विजयी पक्ष आनंद और उन्माद में मस्त हैं, लेकिन तभी युधिष्ठिर का मन अनेक प्रश्नों और शंकाओं से घिर जाता है। वे विचार करने लगते हैं कि युद्ध का परिणाम केवल आनंद और सुख ही नहीं है, इसका दूसरा पक्ष है जो अतिशय भयानक और हृदय विदारक है। बालहीन माताओं, पितृहीन बालकों, पतिविहीन स्त्रियों के आर्तनाद के बीच विजय का उल्लास उन्हें अत्यंत नगण्य प्रतीत होता है। असंख्य वीरों के रक्त से सेना और अनाथों के करुण क्रंदन से लिपटा राज सिंहासन का सुख उन्हें अत्यधिक आत्मग्लानिपूर्ण लगता है। वह अनुभव करते हैं कि वीरगति पाकर चला जाने वाला दुर्योधन उनकी तुलना में भाग्यशाली था, क्योंकि उसे वह सब तो देखने की यंत्रणा नहीं झेलने पड़ी जिसे युधिष्ठिर देख रहे हैं। बंधु बांधवों का शवदाह देखने और उत्तरा का करुण विलाप सुनने की हृदय विदारक स्थितियों से युधिष्ठिर के मन में क्षोभ उत्पन्न होता है और वे महसूस करने लगते हैं यह सारा विनाश केवल 5 व्यक्तियों पांडवों की असहिष्णुता का परिणाम है। यदि ऐसी स्थिति थी वैसी में ही पांडव संतोष कर लेते तो यह भीषण रक्तपात न होता। ऐसे आत्मग्लानिपूर्ण भावों से उनका मन बहुत खिन्न हो उठा और वे भीष्म पितामह के पास जाते हैं। सर्ग 2। भीष्म अजय थे और उन्हें अपनी इच्छा से मृत्यु का वर्ण करने का वरदान प्राप्त था। अतः अर्जुन के बाणों से पूरा शरीर बेध दिए जाने के बावजूद जब उन्होंने महसूस किया कि अभी मरने के लिए उपयुक्त समय नहीं है, तो उन्होंने आयु मृत्यु से कह दिया कि कुछ समय प्रतीक्षा करो। इस प्रकार युद्ध समाप्त होने के बाद तक रणभूमि में सरसैया पर पड़े थे। अधीर और व्याकुल युधिष्ठिर ने उनके पास पहुंचकर चरण स्पर्श करते हुए कहा कि महाभारत विफल हुआ। युधिष्ठिर ने कहा, युद्ध के विनाशकारी परिणामों से उत्पन्न अपनी मनोव्यथा जब वह भीष्म को सुना चुके तो भीष्म ने उत्तर दिया कि धर्मराज का यह व्यवहार कायरतापूर्ण है। उनका यह सोचना गलत है कि युद्ध पांडवों के कारण हुआ। युद्ध तो अवश्यंभावी था जिसे वे रोक नहीं सकते थे। बहुत समय से इस संसार में विषाक्त वातावरण, स्वार्थ, राजनीतिक प्रवंचना, प्रतिशोध आदि की प्रबलता होती जा रही थी और जिस तरह प्रकृति में अतिशय गर्मी का विस्फोट तूफान में होता है, उसी तरह मनुष्य समाज के विकारों की अग्नि का विस्फोट युद्ध में होता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध यद्यपि कौरवों द्वारा पांडवों के अपमान और स्वत्वहरण के कारण हुआ, लेकिन मात्र इतना ही इसका कारण न था, बल्कि देश भर के वातावरण में युद्ध के बीज फैल गए थे। अतः धर्मराज का यह विचार सर्वथा निर्मूल है कि युद्ध करके उन्होंने कोई पाप किया है। पाप और पुण्य के बीच कोई विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती। कोई काम अपने आप में पाप या पुण्य नहीं होता, क्योंकि उसके पीछे निहित भाव प्रधान होता है। भीष्म का मत है कि त्याग, करुणा, क्षमा, अहिंसा आदि महत्वपूर्ण हैं। लाकन जब सामने से हिंसक वार होता है तो तब वे काम नहीं आते, क्योंकि पाश्विकता खड्ग जब लेती उठा आत्मबल का एक वंश चलता नहीं। इस बात की पुष्टि कर उदाहरण देकर कहते हैं कि जब राम ने देखा कि वनों में ऋषि मुनियों की अस्थियों का ढेर लगा हुआ है, स्थिति का सामना करने के लिए उन्होंने प्रण किया कि पृथ्वी से राक्षसों का अंत कर दूंगा। तृतीय सर्ग। इस सर्ग में युद्ध और शांति के प्रश्न पर विचार किया गया है। भीष्म कहते हैं, शांति तो सभी चाहते हैं, किंतु विवश होकर युद्ध करना पड़ता है। शांति 2 तरह की हो सकती है। एक तो वह जो अन्याय और शोषण पर आधारित हो, जिसमें शोषित को अपना हक लेने का अधिकार भी न हो, दमन के खिलाफ अस्त्र उठाने की किसी की हिम्मत न हो। दूसरे प्रकार की शांति है प्रेम और न्याय पर आधारित अहिंसा। इसमें दूसरे प्रकार की शांति तो वरेण्य हो सकती है, किंतु पहले प्रकार की नहीं। पहले प्रकार की स्थिति में शांति की बात करना या त्याग, तप और क्षमा की बात करना वास्तव में कायरता है। अन्याय और असमानता पर आधारित शांति की बजाय क्रांति और प्रतिशोध ही बेहतर है। न्याय की स्थापना के लिए होने वाली हिंसा और युद्ध उचित हैं। इसलिए युद्ध का उत्तरदायी वह नहीं है
जो शोषित है, बल्कि उत्तरदायी वह है जो अनीति और शोषण कर रहा है। धन्यवाद।